दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि जो विज्ञान है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम से इस विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, पाचन क्रिया। इससे किसी न किसी एग्जाम में जरूर एक प्रश्न आ जाता है। तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। पाचन क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाचन क्रिया किस अंग में होती है? तो ध्यान दीजिएगा, आहार नाल। प्रश्न नंबर 2 है, भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण हो जाता है? तो क्षुद्रांत तथा छोटी आंत भी इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर जो होते हैं, प्रश्न है, मुख से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा। मुख गुहा में आया हुआ खाद्य कृदंतक एवं चर्वणक भी दांतों के बीच किस स्थान पर एकत्रित हो जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दंतावकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप से जमा हो जाता है? सही जवाब आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। आमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? जठर रस। क्षुद्रांत तथा छोटी आंत के प्रथम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे अर्धचंद्र रूपी भाग को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिक पंडित फाइलेरियन नामक नाम किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा जठर ग्रंथि। छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो सही जवाब होता है मध्यांत, उसे इंग्लिश में कहते हैं जेजुनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी में कौन से दो प्रमुख पाचक रस पाए जाते हैं? पित्त और अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या जिगर। यकृत के दो खंड क्या कहते हैं? कोरैड और क्वाड्रेट। शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है? यकृत। खाद्य पदार्थों के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषक। पाचन की क्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? माल्टोज डेस्ट्रीन। पाचन की क्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? पेप्सिन्स एंड प्रोटीओसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में दूध के प्रोटीन केसीन का अंतिम उत्पादन क्या कहलाता है? पराकेसीन। पाचन क्रिया में वसा का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो इमल्सिफिकेशन। पाचन की क्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड अणु। पाचन की क्रिया में मांड और जटिल शर्करा का अणु अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो डाइसैकराइड। पाचन की क्रिया में प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? एमिनो अम्ल। पाचन की क्रिया में ट्रिप्सिनोजन का अंतिम उत्पाद क्या है? ट्रिप्सिन। पाचन की प्रक्रिया में पेप्टाइड्स का अंतिम उत्पाद कौन सा है? एमिनो अम्ल। पाचन की प्रक्रिया में डाइसैकराइड सुक्रोज का अंतिम उत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज। शरीर की क्रिया में लैक्टोज का अंतिम उत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज व गैलेक्टोज। एंजाइम का एक अणु कितनी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है? 10,000 से 10 लाख। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम्स। पेप्सिन एंजाइम केवल किसे पचाता है? प्रोटीन। अनुपयुक्त भोजन ग्रहण करने से स्वास्थ्य की हानि क्या कहलाती है? कुपोषण। वसा के अधिक अंतःग्रहण से क्या प्रतिक्रिया होती है? अति कोलेस्ट्रेमिया। अधिक कैलोरी के अंतःग्रहण से क्या प्रतिक्रिया होती है? मोटापा। वसा और खनिजों में विलेय विटामिन का अत्यधिक अंतःग्रहण क्या कहलाता है? अविलासुता। माता के दूध के अभाव में 1 साल से कम आयु के शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? मेरास। क्वाशिओरकर रोग अधिकांशतः कितनी आयु तक के शिशुओं में होता है? 5 वर्ष। आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रक्ताल्पता। शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अत्यधिक पतली व डायरिया के कारण शरीर की सोडियम हानि के कारण कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोनेट्रिया, हाइपो हाइपो हाइपोनेट्रियम नेट्रीमिया। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? घेघा।